नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 40-41 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। अगस्त 1983 का इनका जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो पूरा हाथ अगर देखें सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर में व्यक्ति व्यवसाय कर ले, लेकिन बाद में शुरुआती दौर में नौकरी कर ले बाद में व्यवसाय ही करेगा। एक बार यहाँ से चौड़ा होना, मैं हमेशा कहता हूँ व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाथ का रंग अगर कहा जाए गुलाबी है, भाग्य को बढ़ाने वाला। उंगलियां अगर कहा जाए गुथी है, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निकलेगा भी धन, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन दिशा सही हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखें तो मध्यम लंबाई का अंगूठा है। अंगूठा अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं पे ऊपर जाके दो फाड़ में बट रही है, पैसे फंसने को दिखाती है, पैसा फंसता है, लेकिन अंततः निकल आएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऊपर से दो फाड़ है। हाथ में अगर देखें तो ये हिस्सा जो है नीचे से दो फाड़ में बट रहा है। ऐसे में कहा जाएगा दूसरी संतान को लेकर व्यक्ति को चिंताएं होंगी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है। ऐसे में जीवन साथी को लेके, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेके थोड़ा सावधानी, जीवन साथी को लेके कहीं ना कहीं तनाव को भी दिखाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव को भी दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए खुला हुआ यव का नुकसान तीसरे पर्व पे बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा धन संचय में दिक्कत आती है। धन आता है, संदेह नहीं है, आएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल लाइफ की बात करें तो ये हिस्सा छोटा है। पार्टनरशिप में काम करने से बचिए। मित्र बहुत ज़्यादा सहयोग देख दाख के ही लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड मत होइएगा, नहीं तो नुकसान होगा। पहला पर्व अगर कहें विशेष कोई दाग धब्बा नहीं है, जो कि अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, सीधी है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनती है। व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सिद्धांतवादी है। दूसरा पर्व छोटा है, धन रुकता नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि पहला पर्व सामान्य है, यश भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी बनेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, 100% वाली बात है। सूर्य की उंगली लंबी है। ये पहला पर्व अगर कहें लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, ये यश है। ये अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है। तीनों ही चीज़ें भरपूर मात्रा में है। आंतरिक ऊर्जा है शरीर में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में काफ़ी समय आपने जो है शुरुआती दौर में यारी दोस्ती में भी कहीं ना कहीं ये खराब करवाता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व से लंबी है, सोच अच्छी है। ये हिस्सा अगर कहा जाए बुध का लंबा है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है। इसके ऊपर एक यौनुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। ये हिस्से पर अगर कहें तो ये दो तीन रेखाएं अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट देती हैं, हार्मोन से संबंधित चीज़ों, हार्मोनल दिक्कतें, हाँ, इन सब चीज़ों को दिखाती हैं। पीछे का पीरियड अगर कहा जाए तो घर परिवार में तनावग्रस्त रहा होगा, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। साल 2022 अगर कहें तो काफ़ी मानसिक पीड़ा में निकला होगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा आना, ऐसे में कहा जाएगा ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है। ये रेखा शनि की तरफ जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा सपोर्टर मिलेगा जो व्यक्ति को बढ़ाएगा। मतलब बढ़ाने का मतलब यही नहीं होता है कि पैसा ही आपको दे, कुछ काम के ऑर्डर दे, या ऐसे लोग इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य अगर कहा जाए मेहनत के अनुसार चलेगा। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये रेखा अगर कहें, ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को थोड़ा हार्मोन से संबंधित चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ये पेट से नीचे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, अगर मैं धन की बात करूं, काम की बात करूं, तो बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, संदेह नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जीवन में धन कमाते हैं। निश्चिंत रहिए, आप धन कमाएंगे, बस धन रुक जाए ये बड़ी बात। कोशिश ये करिएगा कि जब भी पैसा आए तो उसको जो है कहीं ना कहीं सही जगह पे उसको लगा दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या पत्नी के खाते में रख लीजिए, जैसे भी कर पाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उल्टा वी बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति ट्रैवलिंग भी करेगा, व्यक्ति को विदेश से संबंधित धन भी मिलेगा। आप सोशल नेटवर्किंग में भी काम किया करिए, ऑनलाइन का भी काम किया करिए, उसके लिए साल 2024 बहुत अच्छा है।
शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा जो है ऊपर जा रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ पर जो मैंने रेखा बताई है शनि की रेखा में मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 42 साल की आयु से 48 साल की आयु में एक अच्छी पोजीशंस में पहुंच जाएगा। एक बात वहीं पे शनि पे ये रेखा आने का मतलब ये हो गया शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक कहलाती है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। यहाँ पर छोटी छोटी दो रेखाएं हैं, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली है। बस ये ध्यान रखिएगा जैसे ये रेखा ऊपर चढ़ रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस डालती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए, रेखा मोटी, लंबे समय से व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात वहीं रेखा अगर कहा जाए दो फाड़ में बट के ऊपर जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा संघर्ष, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों करिएगा, संघर्षों में कमी आएगी, संदेह नहीं है। ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जीवन में अच्छा खासा कराती है, उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को भी बतलाती है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य, बुध के क्षेत्र पे अगर कहें तो एक रेखा नीचे की तरफ जा रही है, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद को भी इंगित करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, जीवन रेखा अगर कहें तो जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग है। ऐसे लोग अपने मनमौजी होते हैं, अपने मस्त स्वभाव में चलते हैं। एक बात कहीं ना कहीं रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, अपने हिसाब से अपने नियमों पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पे ये कहा जाए एक रेखा मिल गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसमें कमी आ गई, मतलब कि मान सब कुछ लेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले ना 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 करते रहेंगे। वहीं पे मंगल के क्षेत्र से कुछ रेखाएं, ये क्रोधी स्वभाव को दिखाता है। वाणी बोलेंगे तो घुमा फिरा के बोलेंगे, ये इसको इंगित करता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लंबी है, धन के लिए बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। एक बात ये रेखा अगर कहा जाए सफल व्यवसायी बनाती है। ये कपड़े से संबंधित काम बिल्कुल ठीक है, आप कपड़े से संबंधित काम बदलिएगा नहीं, ठीक है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अभी आने वाला समय अगर कहा जाए तो चढ़ाव का रहेगा और फिर लंबे चढ़ाव का रहेगा। यहाँ पे तिल होने का मतलब पेट का ध्यान रखिए, हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो पैर में चोट लगती है। यहाँ पर अगर देखें तो मस्तिष्क चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा भाग्य रेखा पे मिल रही है। ये कहीं ना कहीं आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे चंद्रमा पे मैंने क्यों कहा कि विदेश से धन की प्राप्ति, ये 100% व्यक्ति को विदेश से धन की प्राप्ति होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो एक ट्रायंगल नुमा भी तो खुला है, ट्रायंगल नुमा आकृति, अपना घर भी होगा, अपना वाहन भी होगा, उसमें संदेह नहीं है। ये त्रिकोण अगर कहा जाए व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता रहेगा, व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता रहेगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शुक्र अगर कहें तो आपके हाथ में बेहतर परिस्थितियों में है। इसके बाद जैसे ये शुक्र इनका है, शुक्र बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। शुक्र पे बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी रेखाएं नहीं है, ये भी अच्छा कहलाएगा। मंगल के क्षेत्र पे अगर कहा जाए त्रिशूल नुमा आकृति, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है जब यहाँ पर त्रिशूल होता है तो धन के दृष्टिकोण से प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। जैसे ये भी रेखा अगर कहा जाए आपकी प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी के लिए है। ऐसे लोग अगर कहें तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, घबरा जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। ऐसे लोगों को सुबह के समय योगा ज़रूर करना चाहिए। एक बार दूसरी चीज़ हाथ में अगर कहा जाए तो पितृदोष की भी निशानी कहलाती है। जब ये रेखा मोटी होती है तो थोड़ा पितृदोष से संबंधित दोष को उबारती है। यहाँ पर रेखा अगर कहा जाए रेखा कट के आगे निकल जा रही है, ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली रेखा है। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कभी पार्टनरशिप करिए तो बहुत आँख कान खोल के चलिए, देख दाख के ही चलिए, नहीं तो पार्टनरशिप में धोखा खाएंगे तो फिर अच्छा ही धोखा खाएंगे। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा आगे का जीवन कैसा होगा। बिल्कुल ठीक है, साल 2024 आपके लिए बेहतर है। कुछ उम्मीदें महीने 2 महीने से आपको दिखने लगी होंगी। एक बात, साल 2024, 25, 26, 27 आपके लिए बेहतर है। उसके बाद का समय अगर कहा जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये कहा जाएगा कि कलेश कहीं ना कहीं आपसे दूर होने वाला है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाथ में ये रेखा चौड़ी होना
ठीक है। जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए गुरु केतु अष्टम में जाना एक बात, वहीं शनि अगर कहा जाए पितृ के भाव को देखना, राहु अगर कहा जाए द्वितीय में होना, तो ये प्रबल पितृदोष की निशानी है, पितृदोष को दिखाता है। तो अभी पितर पक्ष लगेगा 29 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में। किसी विद्वान आदमी से विधि विधान तरीके से अपने पितृदोष की शांति करा दीजिएगा। दूसरा आपने पूछा है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैंने आपको बताया, काम में भी बताया, स्वास्थ्य में भी बताया। क्या सही समय रहेगा कि सही, बिल्कुल ठीक रहेगा। कौन सा काम करना, देखिए ऐसा है, कपड़े से संबंधित काम जो है आपके लिए बेहतर है, उसी पे फोकस करते रहिए, वो आपका काम ठीक है, वो काम आपका चलेगा भी, ठीक है। जैसे साड़ियों से काम आप करते हैं, गड़बड़ नहीं है। सूर्य अगर कहा जाए आपका ठीक है, ठीक है। शुक्र अगर कहा जाए ठीक है, चंद्रमा अगर कहा जाए ठीक है। ये 3 ग्रह ऐसे हैं कहीं ना कहीं कपड़े से संबंधित काम में आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये तो रहे आपके प्रश्न। अब जैसे ये रेखा नीचे जाके जो है 2 फाड़ में बट रही है, ये पत्नी को कष्ट देती है। जब कभी समय मिले तो एक बार जीवन साथी का दिखा लीजिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। ये 100% वाली बात है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये रेखाएं जैसे छोटी छोटी सी काट रही हैं, ये आपको डिस्टर्ब करेंगी। किस प्रकार से डिस्टर्ब करेंगी? ये रेखा अगर कहा जाए राहु की रेखा कहलाती है। राहु की रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बनते बनती चीज़ों को बिगाड़ना, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है जिस पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भरोसा करता है उसी से धोखा खाता है। ये राहु की रेखा की निशानी है। बाकी हाथ अच्छा है, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही।